ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और अब बात करते हैं नई शिक्षा नीति की। देश की शिक्षा नीति में 34 साल बाद एक बड़ा बदलाव किया गया है। 10+2 खत्म कर दिया गया है और नई शिक्षा नीति 5+3+3+4 की नई शिक्षा नीति को लागू कर दिया गया है। अब नई शिक्षा नीति में स्कूल के बैग, प्री प्राइमरी क्लासेस से लेकर बोर्ड परीक्षाओं, रिपोर्ट कार्ड, यूजी एडमिशन के तरीके, एमफिल तक बहुत कुछ बदलाव किया गया है। इससे नई शिक्षा नीति के तहत जो है, पहले हम 10+2 के फॉर्मेट में चल रहे थे, अब इसको बदल दिया गया है और अब इस फॉर्मेट को नए पैटर्न में ढाला गया है। 5+3+3+4। अगर हम इसे समझें तो नई शिक्षा नीति के तहत इसे बांटा जो गया है। अगर हम इसकी बात करें तो 5 का मतलब यहाँ पर स्कूल के जो पहले 5 सालों में प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल और कक्षा 1 से कक्षा 2 तक सहित फाउंडेशन स्टेज इसमें शामिल है। फिर अगले 3 साल को कक्षा 3 से 5वीं की तैयारी के चरण में विभाजित किया गया है और 3 साल मध्य चरण यानी कि कक्षा 6 से कक्षा 8 और माध्यमिक अवस्था के 4 साल कक्षा 9 से 12। इसके अलावा स्कूलों में जो हम को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के तौर पर हम पढ़ते थे, कला, वाणिज्य, विज्ञान स्ट्रीम, अब इनका कोई जरूरी नहीं है कि इनके कठोर पालन हो। अब जो है छात्र जो पढ़ना चाहते हैं वो सब्जेक्ट अपने पास ले सकते हैं, उनकी पढ़ाई कर सकते हैं। यशपाल यादव एजुकेशन एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। यशपाल यादव जी नमस्कार, स्वागत है खबर फास्ट पर। हमारा संपर्क टूट गया, दोबारा हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो नई शिक्षा नीति की हम बात कर रहे हैं। आप ग्राफिक्स के जरिए समझिए इसे कि नई शिक्षा नीति के क्या कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं। इसमें जो चरणबद्ध तरीके से इसको बांटा गया है, माध्यमिक अवस्था के 4 साल कक्षा 9 से 12 तक हैं। इसके अलावा शिक्षकों के साथ साथ अभिभावकों को भी जागरूक करने पर इसमें जोर रहेगा। इस नीति के तहत हर छात्र की क्षमताओं को बढ़ावा देना प्राथमिकता इस नीति की होगी। साथ ही वैचारिक समझ पर जोर होगा। और हमारे साथ एक बार फिर से यशपाल यादव जी जुड़ गए हैं, एजुकेशन एक्सपर्ट। यशपाल जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। यशपाल जी मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? हेलो जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। जी नमस्कार जी, नई शिक्षा नीति को मंजूरी मिल गई है। बहुत बड़ा बदलाव इससे हमारे देश की शिक्षा में होने वाला है, शिक्षा जगत में होने वाला है। किस तरीके से आप देखते हैं? और अब अगर हम बदलाव की बात करें तो क्या कुछ बदलाव होंगे और इसका कितना फायदा बच्चों को होगा? हेलो जी यशपाल जी। जी नई शिक्षा नीति आने से एक मुझे लगता है कि आमूलचूल परिवर्तन होने की संभावनाएं खुल गई है जी। जिस तरह से 5+3+3+4 का जो एक कॉन्सेप्ट मोदी सरकार लेकर आई है, ये अपने आप में एक काबिल तारीफ है। बहुत सोच समझकर, बहुत समय के बाद, हम बहुत सालों से इंतजार कर रहे थे कि नई एजुकेशन पॉलिसी आई, क्योंकि 34 साल पहले जो एजुकेशन पॉलिसी बनवाई गई थी वो अपने आप में एक आउटडेटेड हो चुकी थी, वो अब काम नहीं कर रही थी। तो हम एजुकेशन को घसीट रहे थे, ना कि पढ़ा रहे थे बच्चों को, ना कि देश को आगे बढ़ा रहे थे। तो अब बहुत ज्यादा जरूरत थी नई एजुकेशन पॉलिसी की। मैं मोदी सरकार का बहुत स्वागत करता हूं। उन्होंने राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की है, कहा है कि नई एजुकेशन पॉलिसी सरकार के अधीन नहीं रहेगी, एजुकेशन सरकार से हटकर राष्ट्रीय आयोग के अधीन आ जाएगी। तो एक तरह से राजनीतिक हस्तक्षेप खत्म हो जाएगा। जिस तरह से हमारे स्कूलों में, जिस तरह से हमारे अध्यापकों पर और अधिकारियों पर राजनीतिक हस्तक्षेप रहा करता था कि वो अपने अपने तरीके से पोस्टिंग और अपने अपने तरीकों से दूसरे कार्यों को करवा लिया करते थे, यहाँ तक कि कई बार पाठ्यक्रमों में भी फेरबदल करवा लिया करते थे। राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते बहुत भारी उठापटक की स्थिति थी। ये कह सकते हैं कि हम सही एजुकेशन नहीं दे पा रहे थे। अब एक तरह से सही एजुकेशन आई और सबसे जो बड़ा मैं बदलाव देखने को करता हूँ, उसमें प्री प्राइमरी क्लासेज को इन्होंने शामिल किया गया। प्री प्राइमरी क्लासेज, पहले प्री प्राइमरी क्लासेज को स्कूल में शामिल नहीं किया गया। हालांकि स्कूल में प्री प्राइमरी क्लासेज जैसे नर्सरी क्लास, केजी क्लासेज, यूकेजी क्लासेज स्कूल में चल तो रही थी, लेकिन उनका वैधानिक प्रावधान कुछ भी नहीं था। उस तरह से अब उनको वैधानिक प्रावधान के रूप में मोदी जी सरकार लेकर आई है। बड़ा एक अच्छा लग रहा है मुझे कि हम जो भी कुछ करेंगे अब बिल्कुल वैधानिक तरीके से करेंगे, कानूनी पहलू में रहकर करेंगे और एक अच्छे तरीके से करेंगे। और एक जो प्रैक्टिकल एजुकेशन को मोदी जी ने कहा है कि जो भी कुछ होगा प्रैक्टिकल बेस्ड होगा, यानी कि 6th क्लास से अब हम चुन सकते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट हमें लेना है। पहले हम नहीं चुन सकते थे, पहले 11th में जाके हमें चुनने को मिलता था। तो यानी कि एज एक बड़ी हो जाती थी। उस वक्त
9th 10th क्लास तक हम केवल बेसिक एजुकेशन को ही चलाते रहते थे। नहीं, प्राइमरी क्लासेज में हम बेसिक एजुकेशन को चलाएंगे, उसके बाद 6 क्लासेज से हम वोकेशनल एजुकेशन को चलाएंगे। तो एक कितना आमूलचूल परिवर्तन अपने आप में आया, बहुत आमूलचूल। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि भारत की दिशा और दशा दोनों बदलने वाली है अब। जी अब जो यशपाल भारत जी, जिस एक और रूप में सवाल जाना यहाँ जाता था पर ये उस उठ रूप रहा में है कि नहीं क्या जाना जाएगा। प्राइवेट अब स्कूल भारत भी एक इसके नए भारत के रूप अंतर्गत, में जाना इसके जाएगा तहत ही और काम आने वाली करेंगे? पीढ़ियां भारत में कौशल होगी, जी यानी कि विकसित होगी और वो अपने काम करने के काबिलियत होगी। अब हम कई बार पूछते थे, बहुत सारे लोग हमारे पास इंटरव्यू के लिए आते थे, जैसे ड्राइवर है, जैसे दूसरे लोग हैं, वो बीए पढ़े होते थे, एमए पढ़े होते थे, लेकिन उनको काम कुछ नहीं आता। क्या आता है? अकेडमिक आता है, मुझे इतिहास की नॉलेज है जी, मुझे पॉलिटिकल साइंस की नॉलेज है जी, मुझे दूसरी चीजों की नॉलेज है। अरे भैया, जिस चीज को आप काम मांगने के लिए आए उस चीज की आपको नॉलेज है कि नहीं? नहीं, वो तो आपको मार्केट से लेनी, मुझे एक्सपीरियंस करना है जी। तो एक्सपीरियंस आप 6th क्लास से शुरू कर दोगे। एक्सपीरियंस अपने आप में बहुत महत्व रखता है, लेकिन वो 6th क्लास से शुरू हो जाना चाहिए था, तो हुआ और नए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना हुई। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी यशपाल जी, हुई क्या कि नए प्राइवेट राष्ट्रीय। स्कूल्स भी इसके अंतर्गत, इसके तहत ही काम करेंगे? जी हाँ, प्राइवेट और सरकारी स्कूल सभी एक प्लेटफॉर्म पे काम करेंगे। जी ये एक अपने आप में बहुत बड़ा बदलाव है। हालांकि प्राइवेट स्कूलों पर कई तरह के रेस्ट्रिक्शन लगने की संभावनाएं हैं, जी क्योंकि इसमें जैसे फीस को लेकर है जी कि फीस हम एक सरकार जो तय करेगी उसी फीस को लेकर पढ़ाना होगा। जी तो हम उसमें अलग नहीं है, हम सरकार से हम कहते हैं हम उसी फीस को लेकर पढ़ाएंगे जो हम करेंगे, जो मैक्सिमम हम अपने देश के लिए, अपने बच्चों के लिए तो जो अब आगे एजुकेशन चल को के बढ़ाने के लिए कर अभिभावकों पर, सकते जो हैं, प्राइवेट निश्चित स्कूल रूप में से अपने करेंगे। बच्चों को पढ़ा रहे हैं, फीस का बोझ उन पर नहीं होगा, ये मान लिया जाए इस नीति के तहत? जी जी। क्या अब ये मान लिया जाए कि अब जो पेरेंट्स अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, हाई फाई प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, अगर वो इसी नीति के तहत काम करेंगे तो सरकार फीस तय करेगी, तो क्या अभिभावकों पर फीस का बोझ नहीं पड़ेगा? जी हाँ, काफी हद तक इस पर अंकुश लग जाएगा, क्योंकि जो कुछ स्कूल ऐसे थे, तकरीबन अगर टोटल स्कूलों की काउंटिंग में मैं मान के चलूं तो तकरीबन 10% इस तरह के स्कूल थे जो अपने आप को 5 स्टार कल्चर के स्कूल बोलते थे। जी ये 5 स्टार कल्चर के जो स्कूल थे वो एक मनमानी करते थे। स्कूल जगत को, शिक्षा जगत को कई बार उनके कारण बदनामी का दंश झेलने को मिला। तो अब शायद वो 5 स्टार कल्चर की फैसिलिटी शायद खत्म हो जाए, क्योंकि फीस का स्ट्रक्चर कम हो जाएगा, तो सभी एक लाइन पर आके खड़े हो जाएंगे। तो उस वक्त जो लोग जिस तरह के एजुकेशन दे रहे होंगे उस तरह का उनको बेनिफिट मिलेगा। और एक क्रेडिट पॉलिसी भी मोदी सरकार लेकर आई है इस नई एजुकेशन पॉलिसी में, कि सबको एक समान क्रेडिट मिलेगा, सबको, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो चाहे वो सरकारी स्कूल हो। जिस तरह का वो रिजल्ट दे रहे हैं, जिस तरह का वो शिक्षा दे रहे हैं, जिस तरह का वो एटमोस्फियर दे रहे हैं, जिस तरह का पढ़ाई का वातावरण दे रहे हैं, जिस तरह को बच्चों को सुरक्षा दे रहे हैं और जिस तरह से प्रैक्टिकल काम को कराने का उनका अंदाज है, उस तरह से उनको क्रेडिट दिया जाएगा और उन क्रेडिट के अंक मिलेंगे स्कूलों को। तो क्या बहुत बढ़िया पॉलिसी है। मैं तो कहता हूँ अब जो जितना काम करेगा उसके हिसाब से उसको ग्रेडिंग मिलेगी और ग्रेडिंग के हिसाब से उसकी छवि होगी और छवि के हिसाब से प्रत्येक चीज चलती है। तो अब मुझे समझ में आने लगा है कि नई एजुकेशन पॉलिसी बहुत एक अच्छा प्रावधान मोदी सरकार के द्वारा किया गया। हालांकि फीस को लेकर बहुत सारे हमारे स्कूल जगत में थोड़ी सी उठापटक चली हुई है कि अब जो है फीस पर लगाम लग जाएगा, फीस ज्यादा बढ़ा नहीं पाएंगे। कुछ बातें जरूर है रेस्ट्रिक्शन की कि फीस कई बार हमें उस आधार पे बढ़ानी पड़ती है कि जब सुविधाएं बढ़ानी होती है, क्योंकि स्कूल में आए दिन कुछ ना कुछ नई चीजें बढ़ाने को होती है, कुछ ना कुछ आए दिन मार्केट में नई चीज आ जाती है, कुछ ना कुछ बच्चों को नए सिखाना ही पड़ता है। तो उस तरह से बजट की जरूरत पड़ती है। तो सरकार बजट का प्रावधान नहीं करती, बजट का प्रावधान हमें स्वयं करना पड़ता है। तो स्वयं कहाँ से करें? हमें फीस में वृद्धि करनी पड़ती है। तो फीस में वृद्धि जब होगी तो हम नई चीज इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। लेकिन अब उसके लिए सरकार क्या, किस तरह से नई चीजें हम अपनाएंगे, उसके लिए क्या प्रावधान करेगी, उसका किस तरह से इस पॉलिसी का एग्जीक्यूशन होगा, ये सारी चीज देखने लायक है। पॉलिसी देखने मात्र से तो एक बहुत अच्छी पॉलिसी लग रही है और ये लग रहा है कि भारत का भाग्य खुलने वाला है, एजुकेशन जगत का भाग्य खुलने वाला है। जी, इसमें एक पहलू और है। पहले अगर अब इस पॉलिसी के, फिलहाल की पॉलिसी की अगर हम बात करें, जो 34 साल से चली आ रही है, अगर हमने 1 साल डिग्री ली और बीच में किसी कारणवश जो हमने पढ़ाई छोड़ दी, नहीं कंटिन्यू कर पाए, तो हमें फिर कोई डिग्री नहीं मिल पाती थी। लेकिन इसमें अब ये प्रावधान किया गया कि अगर हमने 1 साल हम पढ़े हैं और फिर हम किसी कारणवश छोड़ रहे हैं तो हमें सर्टिफिकेट मिलेगा। हम 2 साल कंप्लीट कर रहे हैं तो हमें डिप्लोमा मिलेगा। हम 3-4 साल कंप्लीट कर रहे हैं तब हमें डिग्री मिलेगी। तो इससे भी बच्चों को काफी फायदा होगा। जी जी। और एक ऑनलाइन
कोर्सेज की इस नई एजुकेशन पॉलिसी में और बात कही गई है जी। ये तो आप जब बता रहे हैं ये तो कही गई है कि आप बच्चे को अगर 1 साल छोड़ने के बाद यदि छोड़ दिया जाता है तो उसका लॉस नहीं होगा। जी। यदि 3 साल की डिग्री होती तो 3 साल कंप्लीट करनी होती थी, 2 साल कंप्लीट करने के बाद उसको छोड़ दिया जाता था तो वो एजुकेशन व्यर्थ चली जाती थी, बेकार हो जाती थी। जी। अब नहीं होगी, अब उसको कुछ ना कुछ डिग्री मिलेगी या फिर उस एजुकेशन को 1 साल के बाद भी कंप्लीट कर सकता है। डिप्लोमा सर्टिफिकेट दे दिया बच्चों को देखते हुए। दूसरा, एक ऑनलाइन कोर्सेज की इसमें बहुत बड़ी बात कही गई है कि अब यूनिवर्सिटी और स्कूल बोर्ड जो स्वायत्त संस्थान होंगे सभी एक प्लेटफॉर्म होंगे। यूनिवर्सिटी भी एक प्लेटफॉर्म पर होगी, अलग अलग प्लेटफॉर्म होंगे, और स्कूल बोर्ड भी एक प्लेटफॉर्म पर होंगे पूरे हिंदुस्तान के। तो सब एक प्लेटफॉर्म पे हो गए तो ऑनलाइन एजुकेशन, डिजिटल एजुकेशन जो मोदी जी का सपना रहा है कि डिजिटल एजुकेशन और प्रत्येक क्षेत्र में डिजिटलाइजेशन करना, तो वो सपना पूरा होता है इस एजुकेशन पॉलिसी में लग रहा है। आज के दौर में आप कोरोना वायरस चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, तो ऐसे दौर में स्कूल को बंद किया गया है। तो पेरेंट्स बहुत सारी बार ये कहते हुए सुने हुए हैं कि हम फीस नहीं देंगे क्योंकि एजुकेशन हमें नहीं मिल पा रही। ऑनलाइन एजुकेशन का मतलब तो ना के बराबर एजुकेशन है। तो इस नई एजुकेशन पॉलिसी ने ये भी क्लियर कर दिया है ऑनलाइन एजुकेशन ना के बराबर नहीं बल्कि क्लासरूम एजुकेशन से अधिक महत्व रखती है, अधिक मायने की चीज है। तो अब मतलब ऑनलाइन को और ज्यादा बढ़ावा दिया जाएगा, लेकिन उसके पहले बहुत सारे पहलू ऐसे हैं जहां पर कमियां उनको पूरा किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया यशपाल यादव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। तो नई एजुकेशन पॉलिसी को मंजूरी मिल गई है। इसके तहत ये कहा जा रहा है कि अब एजुकेशन सिस्टम में, शिक्षा जगत में एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है और जो GDP का 6% हिस्सा अब नई शिक्षा नीति के तहत स्कूलों की शिक्षा पर, बच्चों की शिक्षा पर खर्च किया जाएगा, जो कि फिलहाल अभी 4.3 समथिंग कुछ खर्च होता है GDP का हिस्सा। अब देखना होगा कि नई शिक्षा नीति से कितना बदलाव होता है और शिक्षा जगत इससे और कितना ज्यादा सुधर पाता है। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।